जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। प्यारे मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करने के लिए आए हैं मौनी अमावस्या। जी हाँ, मौनी अमावस्या का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है? मौनी अमावस्या 2026 में कब है? मौनी अमावस्या के दिन हमको क्या उपाय करने चाहिए? मौनी अमावस्या में पितरों की आत्मा की शांति के लिए क्या कार्य करने चाहिए? क्या पूजन इत्यादि करना चाहिए? इन्हीं सारी विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी। इसके साथ हम आपसे बताएं कि मौनी अमावस्या पर हमको किसी नदी में जा कर के गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, जो भी नदी आपके पास में हो वहाँ जा कर के आपको स्नान करना चाहिए। बहुत से लोगों की जन्मपत्रियों में पितृदोष होता है, पितरों की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, पितृ जैसी समस्याएं आ रही हैं, तो उनको आज के दिन पितृ पूजन विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों का दिन अमावस्या तिथि बताई गई है। तो आप जब स्नान करिएगा तो पितरों के लिए आप तर्पण करिएगा। तर्पण में आप थोड़ा सा कुश, काला तिल, जौ, चावल इत्यादि लेकर के पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की ओर आपको जल देना है। और इसके साथ ही आपको यदि पिंडदान करना है तो आप पिंडदान भी नदी के तट पर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपसे चर्चा करें कि ये जो मौनी अमावस्या होती है, इस मौनी अमावस्या के दिन हमको अपने लिए क्या कार्य करने चाहिए, क्या विशेष नियम करने चाहिए, इसका धार्मिक महत्व क्या है। तो मौनी अमावस्या व्रत केवल उपवास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए यह दिन पवित्र रूप से शुभ माना जाता है। तो आपको बताएं, चंचलता शांत होती है और मन की एकाग्रता होती है, धार्मिक ऊर्जा का संचार होता है। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठिए, स्नान यदि संभव नहीं है नदी पे जाने का, परेशान ना होइए, आप अपने घर में स्नान करिएगा। और इसके साथ ही भगवान विष्णु का, अपने इष्ट देव का पूजन करिए। पूरे दिन हो सके तो मौन व्रत का संकल्प धारण करें, या जितनी देर आप स्नान नहीं कर रहे हैं उतनी देर तक मौन होकर के रहिएगा। और नकारात्मक विचार, क्रोध इत्यादि शांत करने के लिए आज आप अधिक से अधिक भगवान विष्णु का जप करिएगा, पूजन करिएगा, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करिएगा और अधिक से अधिक मंदिर इत्यादि में जाकर के दान पुण्य करिएगा। तो प्रथम हमको स्नान के बाद में सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए, इससे हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। दूसरा, पीपल के वृक्ष की हमको आज के दिन पूजा करनी चाहिए। कच्चा दूध और जल मिलाकर के पीपल की जड़ में हमको चढ़ाना चाहिए, इससे भी दरिद्रता हमारी दूर होती है। और आप संगम, गंगा इत्यादि में जाकर के स्नान कर सकते, पवित्र नदी में स्नान कर सकते, वहाँ पर तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। आज आपको दान क्या करना है, तो सबसे पहले हम आपको बताएं, तिल के लड्डू, तेल, आंवला, ऊनी कम्बल, वस्त्र और कुंडली में यदि शनि और राहु दोष है तो भी ऐसी वस्तुओं का, तिल इत्यादि वस्तुओं का दान करने से वह दोष भी कम होगा। और आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन अंधकार दूर होता है और भगवान हरि की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ ही अमावस्या के दिन आप जानवरों को भोजन कराएं, विशेष रूप से कौआ, कुत्ता और गैया मैया को अवश्य रूप में आज आपको भोजन कराना चाहिए। मैं पुनः मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।